हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सीक्वेंस यानी शर्त पर आधारित प्रश्न। अध्याय 17 का है। अगर हम एनएमएस के गाइड के हिसाब से देखें तो यह प्रश्न अध्याय 17 का है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल सीक्वेंस पर आधारित प्रश्न का एडवांस बताने वाले हैं। यानी एनएमएस गाइड के का हिसाब नहीं, बल्कि उसी के आधार पर दिए गए कुछ हिसाबों का विश्लेषण करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने छः हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 1 या 5 है और ठीक बाद में 3 या 9 है। यानी 6 के पहले 1 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है, और 6 के बाद 3 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो हमें क्या खोजना है? 6। क्या खोजना है? 6। देख लेते हैं कहाँ कहाँ है 6। यहाँ 6 है। 6 के ठीक पहले 1 या 5 नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ भी 6 है। 6 के ठीक पहले 5 तो है, लेकिन ठीक बाद 3 या 9 नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 6 है, ठीक पहले 5 या 1 नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 6 है, ठीक पहले 1 या ठीक बाद 3 है, तो ये हो जाएगा। फिर देखते हैं, यहाँ पे भी 6 है, ठीक पहले 5 या ठीक बाद 9, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे भी 6 है, ठीक पहले 1 या ठीक बाद 5 नहीं, ठीक बाद 9 या 3 होना चाहिए, ये नहीं होगा। यहाँ पे भी 6 है, लेकिन ठीक पहले 9 है, जबकि ठीक पहले 1 या 5 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 6 है, ठीक पहले 1 है और ठीक बाद 3 है, ये हो जाएगा। तो ऐसे कितने मिले? तो 3। ऐसे कितने मिले? 3। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। और 3 कहाँ है? तो 3 है डी नंबर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले गुणज आया हो और ठीक बाद में भी उसका गुणज आया हो। यानी ठीक पहले भी 3 का गुणज और ठीक बाद भी 3 का गुणज। तो 3 का गुणज का मतलब ये होता है जो 3 से वो संख्या विभाज्य होनी चाहिए। यानी किसी भी संख्या का गुणज वह संख्या होती है जिस संख्या को वह संख्या विभाज्य कर देती है। जैसे 5 किस किस संख्याओं को विभाज्य कर रही है? वो 5 का गुणज होगा। जैसे 5 5 को विभाज्य करेगी, 10 को करेगी, 105 को करेगी, 1000 को करेगी। तो जिस जिस संख्याओं को 5 विभाज्य करेगी वो सब 5 का क्या हो जाएगा? गुणज। ठीक उसी प्रकार 3 जिस जिस संख्या को विभाज्य करता है वो 3 का गुणज होता है। तो क्या रहना चाहिए? 3 के आगे और पीछे दोनों तरफ गुणज रहना चाहिए 3 का। तो 3 के पीछे तो गुणज है, आगे नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ भी 3 है, 3 के पीछे गुणज आगे गुणज नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ है 3, लेकिन इसके पीछे गुणज आगे गुणज, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी है 3, लेकिन इसके पीछे गुणज आगे गुणज नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ 3 है, इसके न आगे गुणज है न पीछे, ये भी नहीं होगा। यहाँ 3 है, लेकिन इसके पीछे है लेकिन आगे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसा कितना मिला? तो 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। 1 कहाँ है? ए नंबर में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दाहिने छोर से 25वें स्थान के दाएं और 7वें स्थान पर कौन सा अंक होगा? जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो यह ध्यान रखना है, अगर समान दिशा है तो घटेगा, समान दिशा है तो घटेगा। यानी समान दिशा है तो घटेगा और असमान दिशा है तो जुटेगा। ये बात का ध्यान रखना है और बताना है किधर से, तो जिसमें से लगा हो। तो दाहिने छोर से, कहाँ कह रहा है? दाहिने छोर से 25वें, तो दाहिने में से लगा है तो दाहिने से बताना है। कहाँ से बताना है? दाहिने से। तो दाहिने से 25वें के दाएं 7वें, तो समान दिशा है, दोनों तरफ दाएं दाएं है, तो घटेगा। तो 25 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा? 18। 18 कहाँ से? तो दाएं से। तो दाएं से 18वां क्या होगा? तो देख लेते, दाएं से 18वां, तो इधर होता है बाएं, इधर होता है दाएं। यानी जिसे जैसे हम लोगों का दाएं बाएं होता है ठीक उसी प्रकार यहाँ से होता है, यहाँ का भी होता है दाएं बाएं। तो क्या हो जाएगा? 18वां। तो
ई हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। 18वां नंबर में क्या है? 5। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। 5 कहाँ है? ए नंबर में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने एक हैं जिनके पहले और बाद में सम संख्या है? यानी एक के पहले भी सम, एक के बाद भी सम। तो कहाँ हमें फोकस रखना है? एक पे। तो एक कहाँ है? एक यहाँ है। इसके पहले सम है लेकिन बाद में सम नहीं है, इसलिए ई भी नहीं होगा। अगला एक है, इसके पहले सम और बाद में सम है, ई हो जाएगा। यहाँ भी एक है, न पहले सम है न बाद सम है, ई नहीं होगा। यहाँ भी एक है, बाद में सम है, पहले सम नहीं है, ई भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ है एक, इसके पहले सम है, बाद में सम नहीं है, ई भी नहीं होगा। यहाँ एक है, बाद में सम है, पहले सम नहीं है, ई भी नहीं होगा। तो ऐसा कितना मिला? एक। एक कहाँ है? तो बी नंबर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में से दाहिने छोर से 20वां स्थान के बाएं और 5वां अंक कौन सा होगा? यहाँ देखो दिया गया है दाहिने छोर से, यानी कहाँ से? दाहिने से। दाहिने से दिया गया है 20वां, दाहिने से 20वां के बाएं 5वां, बाएं 5वां, बाएं है 5वां। तो यहाँ अलग अलग दिशा है, अलग अलग दिशा है तो क्या होगा? घटेगा। बताना है किधर से? तो जिसमें से लगा हो। तो कहाँ से बताना है? तो दाहिने से बताना है। तो क्या हो जाए इसका? 15वां। घटा करके कितना हो जाएगा? 15वां। किधर से? तो दाहिने से। कहाँ से? दाहिने से 15वां क्या होगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। तो 15वां दाहिने से क्या है? 2। तो 2 कहाँ है? सी नंबर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित व्यवस्था में ऐसे कितने दो हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद में वह अंक है जिसका अंकीय मान 4 से अधिक है? यानी 2 के बाद जो भी अंक होगा उसका मान 4 से अधिक होगा। 2 के जस्ट बाद जो भी अंक होगा उसका मान 4 से अधिक होगा। यानी यहाँ पे जो भी रखेंगे अंक उसका मान होगा 4 से अधिक। तो हमें कहाँ फोकस करना है? 2 पे। तो 2 कहाँ है? यहाँ पे। 2 के बाद 4 है, 4 से अधिक नहीं है। यहाँ पे भी है 2, 2 के बाद 3 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 है लेकिन अंक 5 है, 4 से अधिक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी 2 है, इसका भी मान बाद वाला का 4 से अधिक है। यहाँ भी 2 है, इसका भी बाद वाला का मान अधिक है। यहाँ भी 2 है, इसका भी अधिक है। तो ऐसा कितना मिला? तो ऐसा हमें 4 मिला, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 है? नहीं है। 4 नहीं है तो यहाँ दिया गया आंसर 3 से अधिक। तो क्या है? 3 से अधिक। तो 3 से अधिक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवस्था में ऐसे कितने एक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है? यानी एक के ठीक पहले क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है। यानी 5 का अगर हम वर्ग करें तो क्या हो जाएगा? 25। तो 25 क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह 16 4 का वर्ग है तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद देखो जैसे हम बात करेंगे 36 का, तो 36 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। यानी वैसी संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है, क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसी टाइप का हमें खोजना है। तो कहाँ कहाँ है? एक बात का और भी ध्यान रखना है जो एक भी क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि यह एक का वर्ग है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो एक यहाँ है, इसके ठीक पहले 7 है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ एक है जो जिसके ठीक पहले 4 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ भी एक के पहले पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ नहीं है। उसके बाद कहीं नहीं दिख रहा है। तो कैसा ऐसा कितना मिला था? 2। कहाँ है? सी नंबर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवस्था में ऐसे कितने 5 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और बाद में विषम अंक है? यानी 5 के ठीक पहले विषम
और 5 के ठीक बाद भी विषम होना चाहिए। तो हमें कहाँ फोकस रखना है? 5 पे। तो 5 कहाँ है? यहाँ। 5 के पहले विषम है, 5 के बाद सम है, ही नहीं होगा। यहाँ भी 5 है, इसके पहले सम और बाद में भी सम है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ भी 5 है, इसके पहले और बाद में भी सम है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी 5 है, इसके पहले और विषम है लेकिन बाद में सम है, ये भी नहीं होगा। यहाँ है जिसके पहले और बाद दोनों में विषम है, ये हो जाएगा। और कहीं है? और कहीं नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। 1 कहाँ है? बी नंबर में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवस्था में बाएं छोर से 18वें अंक के बाएं और से तीसरे स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा अंक होगा? यानी बाएं से 18वां, यहाँ भी क्या है? दो दिशाएं सेम है, समान दिशा में क्या होता है? घटता है। और से जिसमें लगा होता है उधर से बताना होता है, तो कहाँ से बताएंगे? बाएं से। कौन सा? 18 में से अगर हम 3 घटा ले तो क्या हो जाएगा? 15वां। तो बाएं से हमें बताना है 15वां। तो गिन लेते हैं बाएं से 15वां। तो क्या हो जाएगा? 7 1, 1 को 2 गिनेंगे, 7 3 9 4 2 5 4 6 1 7 5 8 6 9 4 10 9 11 2 12 3 13 4 14 1 15। तो 1 15 कहाँ है? तो ई नंबर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित व्यवस्था में ऐसे सभी सम संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था दाएं छोर से 90वें स्थान पर होगा? यानी दाएं से क्या है? दाएं से 9वां नंबर में कौन सा अंक होगा, यही पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे हटाने वाला, तो हमें हटाना नहीं है, बस ध्यान रखना है जो कौन सी संख्याओं को हटाना है उसको गिनेंगे नहीं। तो क्या कह रहा है? सम संख्याओं को हटा दिया जाए। तो हम यहाँ ध्यान रखना है जो सम संख्याओं को नहीं गिनना है। तो अब गिन लेते हैं। तो गिनने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना होगा जो कहाँ से कह रहा है। तो दाएं से कह रहा है, तो हमें दाएं कैसा किधर से होता है? तो जिधर से हम लोगों का दाएं होता है उधरे से इसका भी दाएं होता है, और जिधर से हम लोगों का बाएं होता है उधरे से इसका भी बाएं होता है। तो हमें गिनना है। तो गिन लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3 को 1 कहेंगे, 5 को 2, 9 को 3, 7 को 4, 5 को 5, 7 को फिर 6, 1 को 7, 3 को 8 और 5 को 9। तो 9 नंबर में क्या आ गया? 5। 5 कहाँ है? डी नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे हम सम संख्या को नहीं गिने, सम संख्या को इग्नोर कर दिए हैं। ठीक इसी प्रकार आप लोग भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और 10 प्रश्न के साथ।